हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार। जो हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे वो भी केमिस्ट्री टिक से सिखाएंगे। आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल STD अवध हिस्ट्री में। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे हम ट्रिक से लिखेंगे वो बताएंगे। जैसे अगर हम कह दे ये अगर जो सोडियम इसका कितने पर होत 11 1s2 2s2 2p6 3s1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तथा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखे वो आज हम बताने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए SPDF ये चीज़ क्या है। ये चीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल किसे कहते हैं? सिंपल सी बात, जिसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। जिसकी आकृति कैसी होती है? ये s ऑर्बिटल पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ये टेबल पढ़ लेना है। जैसे ये टेबल s ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जिसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। तथा जिसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। जिसकी आकृति गोलाकार होती है तथा ऑर्बिटलों की संख्या, यहाँ ऑर्बिटल है, यहाँ ऑर्बिटलों की संख्या, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इंपॉर्टेंस क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कैसे पढ़ेंगे? ऑर्बिटल मतलब एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल, 2 बॉक्स मतलब 2 ऑर्बिटल, 3 बॉक्स मतलब कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल। ये याद रखना है। फिर से हम पढ़ते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि s ऑर्बिटल क्या है तो क्या बताओगे? जिसकी आकृति कैसी होती है? गोलाकार, गोला बना हुआ। जिसकी आकृति गोलाकार होती है तथा ऑर्बिटलों की संख्या एक। कितने बॉक्स हैं? एक है तो एक ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल जिसकी आकृति गोलाकार तथा ऑर्बिटलों की संख्या एक होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। पता है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। जैसे एक ऑर्बिटल हुआ तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। अगर जो जैसे 3 हुए तो कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे देखिए, बता हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर 4 बॉक्स हुए तो कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अगर जो हम कहते हैं पी ऑर्बिटल किसे कहते हैं? पी ऑर्बिटल जिसकी आकृति कैसी होती है? डमलाकार, डमरू की तरह है, डमलाकार होती है तथा ऑर्बिटलों संख्या कितनी होती है? 3। ऑर्बिटल संख्या 3 होती है तो इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 6, दुगना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उसे हम पी ऑर्बिटल कहते हैं। तो अब डी ऑर्बिटल किसे कहते हैं? जिसकी आकृति द्विडमलाकार, डी ऑर्बिटल का आदेश देखना है, जिसकी आकृति द्विडमलाकार तथा ऑर्बिटलों संख्या कितनी होती है? 5 होती है तथा इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसे हम डी ऑर्बिटल कहते हैं। अगर हम बोले कि एफ ऑर्बिटल किसे कहेंगे तो क्या बताओ? जिसकी आकृति कैसी होती है? जटिल होती है। जिसकी आकृति जटिल होती है। इसकी आकृति जैसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी बन गई तो कोई आकृति हुई नहीं, तो इसकी हम कैसी आकृति कर देंगे? जटिल। मतलब खोजी जा चुकी लेकिन आकृति ऐसी टेढ़ी मेढ़ी टाइप की है तो हम क्या बताएंगे? जटिल होती है। तथा ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है तथा इसीलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 7 दूनी 14, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो हम ये ध्यान से याद रखेंगे कायदे से। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। P में 6 होते हैं, D में 10 होते हैं और F में 14 होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये याद रखना है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना मालूम हो गया। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14। जैसे अगर जो हमने ये जैसे बताया F ऑर्बिटल, डेफिनेशन कैसे लिखोगे? देख के, जिसमें आकृति जटिल होती है। F की बोल है, F ऑर्बिटल किसे कहेंगे तो कैसे लिखोगे? जिसकी आकृति जटिल होती है तथा ऑर्बिटलों की संख्या कितनी होती है? ऑर्बिटल संख्या 7 होती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। उसे हम F ऑर्बिटल कहते हैं। इसी तरह से डी ऑर्बिटल निकाल लोगे। डी ऑर्बिटल लिखते हैं जिसकी आकृति कैसी होती है? द्विडम्बलाकार होती है तथा ऑर्बिटल संख्या यहाँ पे कितनी होगी? 5 होगी तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। उसे हम
उसे हम डी ऑर्बिटल कहते हैं। ऐसे निकाल लोगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या सीखोगे? अहवाव का नियम। ये नियम सीख लो, कंप्लीट हो जाएगा। अहवाव का नियम क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऊर्जा स्तर बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में उपकोषों में प्रवेश करते हैं। बढ़ते हुए क्रम में किस में प्रवेश करते हैं? उपकोष। जैसे उपकोष कौन से होते हैं? जैसे ये क्या है? कार्बन है। कार्बन में 2 आंतरिक इलेक्ट्रॉन भर गए और बाहर में कितने भर गए? 4। तो ये जो है, ये जो कक्षा टाइप में है, यही क्या है तुम्हारा? उपकोष। क्या है? उपकोष है। तो ध्यान से देखिए, ये जो बताने जा रहे हैं ट्रिक समझ लो। जैसे ये याद रखना है जो हम बनाने हैं। 1 को 1 लिखें, 1 बार लिखेंगे। 2 को 2 बार, 3 को 3 बार लिखेंगे, 4 को कितने बार लिखेंगे? 4 बार, 5 को कितने बार? 4 ही बार लिखेंगे। क्यों? 6 को कितने बार लिखेंगे? 4 ही बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं? 4 ही हैं। ठीक है। तो SPDF, SPDF होता है SPDF, SPD, SP, यहाँ 2 ही बार हैं तो S, पहले SSS, फिर PPP, फिर TDD, फिर FFF। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हम बताने वाले हैं चिन्ह, एरो इम्पोर्टेंस है। ये एरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने बनाया वैसे ही एरो बनाना है, और कैसे भी नहीं एरो बनाने तो गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम 6 को लिखें, 6 को भी 4 बार लिखें, SPDF, ऐसे 7 को भी कर सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं हम। जैसे ये 1s, हमने क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऊर्जा स्तर बढ़ते हुए करना। पहले किसको एग्जाम्पल, पहले क्या भरेंगे हम? पहले 1s, फिर 2s, बढ़ते हुए उससे ज़्यादा किसका होता है? ये तीर इम्पोर्टेंस है, ये तीर इम्पोर्टेंस है। फिर एरो, पहले ऐसे एरो चला है, ऐसे, फिर यही एरो ऐसे जाकर पीछे आया है, और फिर ऐसे आया 2s में, फिर ये एरो कैसे चला? ऐसे चला, ऐसे, फिर 2p में आया है, फिर 2p के बाद किसकी ऊर्जा स्तर ज़्यादा है? 2p के बाद ऊर्जा स्तर 3s की ज़्यादा है। पहले ये भी बात याद रखो। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते? 2। 2s में 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे? 6। फिर 3s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। और फिर 3s के बाद ये फिर से ऐसे किया हमने, फिर 3s के बाद किसके इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 3p। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 6। फिर p के बाद क्या है? किसकी बारी है? 4s। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2। फिर किसकी बारी है? 3d। d में कितने भरे जा सकते हैं? 10। फिर किसकी बारी है? 4p। p में कितने भरे जा सकते हैं? 6 p में। और फिर किसकी बारी है? 4p के बाद 5s, s में 2। फिर किसकी बारी आई? फिर ऐसे ले चलेंगे 4d। फिर 4d में कितने भरे? 10। फिर d के बाद किसके? 5s, 5p, सॉरी 5p। p में कितने? 6। और फिर p के बाद किसकी बारी है? 6x में 2। और s के बाद किसकी बारी है? 4s। ऐसे ऐसे हम भरते। 4f में कितने? 14। 14 के बाद किसकी बारी है? 5d। d में 10। फिर किसकी बारी है? 6p। 6p में कितने भरे जा सकते हैं? 6। तो इस तरीके से हम बढ़ते चले जाएंगे। अब इतना याद रखना है, पहले 1s, फिर 2s, फिर 3p, 2p, 3s, 3p। अब ये 3d नहीं लिखेंगे, हम एरो के साथ चलेंगे। 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर यहाँ नहीं है नहीं, फिर 4 के बाद 5s, ऐसे भरना। जैसे अब इलेक्ट्रॉन हम लिखना चालू करते हैं। जैसे ये हमने क्या लिखा? 15 का फास्फोरस। 15 किसका होता है? फास्फोरस। चलो ऐसे याद रखना, फास्फोरस होता है। जैसे 15, पहले 1s, 2s, 2p, 3s,
देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s। अब देख लेते हैं, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 2 हुए, इसमें भी 2, इसमें कितने 6, 2 2 4 2 6 10, 2 2 4 6 10 हुए, इतने 10 हुए। अब हमारे पास कितने बाकी हैं, अब 2 और भर देते हैं, 12 हो गए। अब हमारे पास कितने बाकी हैं बे, 12 हो गए, 3 बाकी हैं, तो इसमें 15 हमें भरना है। 12 हो गए, 3 बाकी, तो इसमें कितने भरे जा सकते हैं, 6 भरे जा सकते हैं, तो हम 3 भर देंगे। तो तुम्हारे कितने हो गए यहाँ तक 15, तो ये वाला हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे। तो ये फास्फोरस का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। 15 किसका होता है, फास्फोरस। इसी तरीके से जैसे जिंक कितना होता है 30, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 4s2, पहले किसकी बारी 4s2, फिर किसके 2s 2p 3s 3p, और फिर किसकी जाए यहाँ देखें 4s 3d फिर 4p। अब देख लेते हैं, s में 2, इसमें 2 6 होता है, इसमें s में 2 होता है, p में 6 होता है, s में 2, इसमें कितने होते हैं 10 होते हैं। अब देख लेते हैं 2 2 4 10, 10 2 12 6 18 2 20, अब बच्चे कितने 10, और 3d में ही 10 भरे जा सकते हैं, तो d में 10 भर देंगे, हो गए 30। इसको हम क्या कर देंगे, मिटा देंगे, और ये जिंक का तुम्हारा क्या हो गया, जिंक का तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब जैसे हम 10 का करते हैं, नियॉन होता है 10 का। अब 10 कैसे होगा, 1s 2s 2p, जैसे 2 भर लो 2 2 2 4 हो गए, बचा कितना अब हमारे पास 6, 10 भरना 6 बचा, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, तो 4 6 10, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 6। अब फिर कितना 12 का, तो 1s 2s 2p, अब यहाँ 2 2 4 6 10 हुए। अब इसके बाद 2p के बाद कितना आया 3s में कितने भर दो, 2 भर दो, 10 2 12। ऐसे जैसे H में कितना होता है, एक होता है कि नहीं, तो हम कैसे भरेंगे H में, ये 1s, S में 2 भरे जा सकते हैं, 1 है हमारे पास, बस हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हीलियम कितने होते हैं 2, जैसे 1s, S में कितने 2, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। लिथियम 3 होता है, तो 1s 2 होते हैं, 1 अभी बाकी है, तो 1 और बढ़ाएंगे, 2 के बाद क्या आता है 1s के बाद क्या था 2s, 2s में 2 भरे जाते हैं, लेकिन है मेरे पास 1, तो 1 ही लिख देंगे। इसी तरीके से धीरे धीरे करके हमें 50 करके लाना है, 1 से 50 हम तुम्हें घर के लिए दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लाना है। अच्छे तरीके से देखिए, हम नेक्स्ट वीडियो और बनाने वाले हैं, और इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये ऐसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत सरल है, लेकिन ऐसे लाइव पढ़ाने में अकेले ही सब कुछ करते हैं, बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसको गौर से देखिए और समझिए, और फिर हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट और करेंगे, हमें बहुत कुछ देने वाले हैं। थैंक यू बच्चों।